नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और महागठबंधन की सरकार हर एक प्रयास में लगी हुई है कि चुनाव हर हाल में जीतना है, तो वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी बिहार की सत्ता में एक बार फिर से वापस करना चाहती है। आज से 7 महीने पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन दल बना लिया, तो वहीं रातों रात बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं लगातार प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति में जो उनकी पकड़ है वो बरकरार रहे। तो वहीं बीजेपी इस चीज से काफी ज्यादा डर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो बिहार में दिन प्रतिदिन किस तरीके से अपनी पकड़ बना रही है और उसके लिए अपने वोट बैंक को इकट्ठा करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 1 to 1 प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी की बेचैनी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। विपक्षी एकता की पहल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक के मुकाबले एक का फॉर्मूला राजग को डराता है तो महागठबंधन को उत्साहित करता है। 2014 लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती करें तो महागठबंधन उत्साहित है, दूसरी तरफ राजग अभी से काट खोजने में लगा है। हिसाब ये बनता है कि 2024 के चुनाव में अगर भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार दिया गया तो कांग्रेस और वाम दलों के वोट एक साथ आ गए तो बीजेपी को अपनी 17 सीटों के अलावा एकीकृत लोजपा की 6 सीटों को बचाने में परेशानी होगी। इस समय बीजेपी को लोजपा के दोनों गुटों के अलावा राष्ट्रीय लोक जनता दल का साथ मिला है। यही समीकरण 2014 में भी था। अंतर सिर्फ ये है कि रालोसपा का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया है। एक उम्मीदवार विकासशील इंसान पार्टी से है। 2014 में यह पार्टी नहीं बनी थी, हालांकि इसके संस्थापक मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे। अभी वह दुविधा में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 29.40, लोजपा को 8.40 और रालोसपा को 3% वोट मिला था। तीनों को मिलाकर 38.80% हुआ। दूसरी तरफ अलग लड़कर जेडीयू को 15.80, गठबंधन में लड़कर राजद को 20.10, कांग्रेस को 8.40 और राकपा को 1.20% वोट मिला था। 2024 में ये सभी दल साथ लड़ी और वोट भी पहले की तरह मिले तो 45% से अधिक वोट महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होने की कल्पना की जा रही है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा और काराकाट ऐसी 12 सीटें हैं जहां राजग को जेडीयू और राजद या उसके सहयोगी दलों को मिलाकर मिले वोट से अधिक मिला था। हालांकि बाकी 28 सीटों पर वर्तमान महागठबंधन के वोटों का योग राजग उम्मीदवारों को मिले वोटों से काफी अधिक था। महागठबंधन के वोटों की गोलबंदी होती भी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के साथ आया और राजद, जेडीयू और कांग्रेस को मिलाकर 41.19% वोट मिला। उधर राजग का वोट 34.1% पर ही सिमट गया। उस समय तक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का गठन हो गया था, वो राजग का घटक था। इसी परिणाम को ध्यान में रखकर भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को साधा और उसे 2014 में जीती अपनी 5 लोकसभा सीटें दे दी। चमत्कारी परिणाम आया, राजग को 40 में से 39 सीट मिली। भाजपा के रणनीतिकार महागठबंधन के वोटों की ताकत को समझ रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद और जंगल राज की वापसी का डर उसका प्रधान चुनावी नारा बनते जा रहा है।
वही ये नारा जिस राजग को जबरदस्त मदद मिलती रही है। 2005 में इसी के सहारे राजग बिहार की सत्ता में आया था। बाद में नीतीश कुमार ने विकास का बड़ा मुद्दा बना दिया। जहां एक तरफ राजग यानी कि बीजेपी लगातार ये सोच रही है कि 2024 और 25 के चुनाव में अगर वो बिहार में अपनी वापसी चाहती है तो उसके लिए एक नारा जो है काफी ज्यादा अहम है, जो 2019 के वोटिंग के टाइम, चुनाव के टाइम ये नारा उन्होंने लगाया था कि बिहार में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव यानी कि जंगल राज की वापसी हो रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका साथ देते हुए जब एनडीए की सरकार बनी तब उन्होंने विकास की बात कही। वहीं अब जहां एक तरफ महागठबंधन साथ में आई हुई है तो वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी है वो वापस से इसी नारे को लाकर बिहार में अपना प्रदर्शन कर रही है, अपने वोट बैंक को इकट्ठा कर रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कितना वोट बैंक बीजेपी इकट्ठा कर पाती है, लेकिन बिहार में जो महागठबंधन का साथ दिख रहा है उससे बीजेपी की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।